हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जिसका आज का अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। और ये जो टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग की परीक्षा हो, चाहे वो अध्यापक भर्ती परीक्षा हो। जैसे अभी रीट का जो एग्जाम आने वाला है, तो उसमें आपने अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है, तो उसमें ये टॉपिक बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने वीडियो अंत तक देख लिया। और ये इसमें जो सारे कंटेंट्स है, वो सारे के सारे कंटेंट्स मैंने अपने खुद हाथों से तैयार किया है। जो भी ऑथेंटिक बुक्स है उनका सहारा लिया है, तो आपको इसमें जो भी जानकारी मिलेगी वो ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, और बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली हमारे लिए जो है अंग्रेजी एक चैलेंज के रूप में होता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से ये महसूस होगा कि अरे यार, इंग्लिश इतनी इजी, बहुत इजी है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित काफी टॉपिक्स मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। तो आज अपन शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट। अब देखो, एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि भाई एग्रीमेंट का मतलब क्या है। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट किसी का भी समझौता। तो अब देखो, सब्जेक्ट का किसके साथ समझौता होना चाहिए, वर्ब के साथ। भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किसके साथ होगा, सब्जेक्ट किसके साथ एग्री होना चाहिए, वर्ब के साथ। तो इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह दो, या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कह सकते हो। अब देखो, अपन ने जो नेस्फील्ड है उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखो, द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी कि एक वर्ब जो है उसको एग्री होना होता है किसके साथ, इसके सब्जेक्ट के साथ। किस सेंस में, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग। नंबर और पर्सन जो है, नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो जो पर्सन आता है, जिस नंबर का पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी उसमें आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो देखो, इसका शाब्दिक अर्थ ये है। अब शाब्दिक अर्थ क्या है, देखो शाब्दिक अर्थ ये है कि वर्ब का नंबर पर्सन वही होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट का हो। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो पर्सन यूज हुआ है, वही पर्सन, वही नंबर जो है वो वर्ब का होगा। अब देखो, वर्ब में नंबर कैसे पता चलेंगे, भी वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का पता कैसे करेंगे, तो बहुत आसानी से आप इसका पता कर सकते हो। पर्सन क्या होता है, तो देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन जो है प्लूरल में तो आता है दे। और इसके अलावा सिंगुलर में आप जो है लिख सकते हैं कि भाई यहाँ जो है ही है आपका, ठीक है। इसके अलावा सी है, ये ही, सी और इट, ये भी जो है आपके थर्ड पर्सन है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन में तो हो गया आई और वी, सेकंड पर्सन में हो गया यू, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट। ये तो हो गए प्रोनाउन, यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखो, नंबर क्या होते हैं, नंबर का मतलब वचन, जो कि या तो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। भाई वचन जो है क्या होंगे, या तो एक वचन होगा या बहुवचन होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो ये जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अब देखो, जब अपन किसी नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, तो नाउन क्या बनती है, प्लूरल बनती है। जैसे BOY है बॉय, उसके साथ एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, बॉयज, यानी कि प्लूरल हो गया। उसी प्रकार से TOY टॉय है, तो उसमें एस जोड़ दिया, टॉयज, प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब के साथ अगर एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। ठीक है, वर्ब जो है वो सिंगुलर बनेगी। जैसे यहां देखिए सेंटेंस,
ही राइट्स अ बुक। अब देखो ही जो है वो क्या है आपका सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर। अब WRIT राइट जो है वर्ब है, उसके साथ एस जुड़ा तो राइट्स हो गया, तो ये सिंगुलर बन गई। इसी प्रकार से देखिए द प्लेयर्स आर रनिंग। अब देखो प्लेयर्स क्या है, एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर आया प्लेयर्स का, तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल। तो यहाँ इज एम आर में से आर जो है वो प्लूरल वर्ब आई है। इसी प्रकार देखो डॉग्स बार्क, डॉग्स क्या है प्लूरल है, तो बार्क जो है एस जुड़ता तो सिंगुलर हो जाती, इसलिए एस नहीं जुड़ा, डॉग्स बार्क। सी इज लाफिंग, सी क्या है सिंगुलर है, तो इज वर्ब भी जो है सिंगुलर आई है। इसी प्रकार से देखो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब चिल्ड्रन क्या है प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आई है प्लूरल। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखो द सन क्या है सिंगुलर और राइज के साथ एस या एस लग के राइजेज हो गया, तो वर्ब क्या बन गई सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, यही कहलाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब देखो इसमें कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो पहला रूल्स की बात करें, जब दो या दो से अधिक नाउन, बेसिकली दो ही होती है लेकिन दो से अधिक भी हो सकती है, नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आती है। अब एंड से अगर दो नाउन को जोड़ दिया, दो प्रोनाउन को जोड़ दिया, तो क्या आएगा, जैसे सी जो है एक प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है, दोनों एंड से जुड़े हैं सी एंड आई, तो साथ में क्या आ गया प्लूरल वर्ब आ गई फ्रेंड्स। इसी प्रकार से देखो टू नाउन है, दो नाउन है गोल्ड और सिल्वर, दोनों नाउन है, तो गोल्ड एंड सिल्वर एंड से जुड़ा, तो यहाँ आर जो है वो प्लूरल वर्ब आ गया प्रेशियस मेटल। इसी प्रकार से देखो राधा एंड गीता आर सिस्टर्स, तो राधा भी क्या है नाउन है और गीता भी क्या है नाउन है, दो नाउन जब एंड से जुड़े तो यहाँ वर्ब क्या आर क्या आ गई प्लूरल, यानी कि जो दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, अब देखो फायर का मतलब क्या है आग, वाटर का मतलब क्या है पानी, दो अलग अलग नाउन है एंड से जुड़ी है, तो यहाँ डू आ गया प्लूरल। उसी प्रकार से वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स, तो यहाँ देखो वाटर क्या है पानी, ऑयल क्या है तेल, डू नॉट मिक्स यानी मिक्स नहीं होता, तो यहाँ डू वर्ब प्लूरल आई है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो स्टूडेंट्स भी प्लूरल टीचर्स भी प्लूरल एंड से जुड़े हैं, दो नाउन है तो आर आ गया। तो अगर दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों और दोनों अलग अलग हो तो वहां वर्ब जो है वो प्लूरल आएगी। इसके बाद देखो कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है जो एंड से जुड़े रहते हैं और हमेशा एक साथ आते हैं या एक ही विचार को व्यक्त करते हैं, तो वहां सिंगुलर जो है वर्ब आएगी। ऐसे वर्ब्स को क्या कहा जाता है पार्सल सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, यानी कि वो जो है देखने में भले ही दो हो और एंड से जुड़ी हो लेकिन वो एक ही चीज को डिनोट करते हैं, एक ही विचार को व्यक्त करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर हमेशा साथ ही आएगा, ये एक पेयर है तो ये 7-8 ही है, इनको याद कर लो ताकि ये अगर दिखे तो सिंगुलर का यूज करना है। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, हॉर्स एंड कैरीज फिक्स फ्रेज है तो इसके साथ भी सिंगुलर आया है इज। इसके बाद पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड फॉर मी, अब पेन एंड इंक जो है क्या है एक सिंगल फॉर्म में, भी आजकल तो इंक पेन के अंदर ही आती है, पहले जो लिखते थे उसमें पेन अलग होता था इंक अलग होती थी, दोनों को साथ करके ही लिखा जाता था तो सिंगल यूनिट के रूप में। इसी प्रकार से देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ भी जो है स्लो एंड स्टडी जो है सिंगल यूनिट के रूप में, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आई है विंस। आगे देखो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो टाइम एंड टाइड यानी समय और लहरें, इनका भी जो है सिंगल यूनिट के रूप में माना गया है, इसीलिए वेट्स आएगा, वेट नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, तो यहाँ एज और एक्सपीरियंस को एक सिंगल यूनिट माना है और इसीलिए वर्ब जो है सिंगुलर आई है। राइस एंड करी इज ए फेवरेट डिश, तो राइस एंड करी क्या है ये एक डिश है, एक भोजन है जिसको सिंगल यूनिट के रूप में माना गया है, इसलिए यहाँ इज आया है। इसके बाद देखो ऑनर एंड ग्लोरी इज हिज रिवार्ड, यानी कि ऑनर जो है सम्मान और ग्लोरी का मतलब प्रतिष्ठा ही उसके रिवार्ड है, उसके लिए पुरस्कार है, तो ये भी जो है एक सिंगल यूनिट के रूप में आया है, इसके लिए इसका
प्रयोग हुआ है, यानी सिंगुलर वर्ब का। तो ये कुछ फिक्स है, इनको याद कर लें, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। यूं नहीं कि भी पहला रूल जो था एंड लगा और दो नाउन जुड़ी है तो प्लूरल होगा, नहीं होगा। वो दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों सिंगल चीज को डिनोट करते हैं, इसलिए सिंगुलर आएगा। अगला रूल देखो, यदि दो या दो से अधिक नाउन को एंड से जोड़ा जाता है। अब देखो यहाँ भी सेम इसी टाइप का रूल है, भाई दो नाउन है या दो से ज्यादा है, उसको अपन किससे जोड़ते हैं, एंड से जोड़ा जाता है, तथा किसी प्रथम नाउन से पहले आर्टिकल आया है, भाई फर्स्ट नाउन जो है उससे पहले कोई आर्टिकल आ गया तो वह एक ही नाउन को डिनोट करेंगे, अतः सिंगुलर आएगी। यानी दोनों से पहले नहीं आके एक से पहले कोई आर्टिकल आ गया तो अपन उसको जो है सिंगल मानेंगे। जैसे कैसे, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज कमिंग। अब देखो प्रिंसिपल एंड टीचर, तो द प्रिंसिपल के पहले आ गया तो प्रिंसिपल क्या है, टीचर भी तो है, तो एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। प्रिंसिपल और टीचर दोनों ही एक ही व्यक्ति के लिए आया है, इसलिए जो है यहाँ इज लगा है। इसी प्रकार से द मैनेजर एंड कैशियर। अब देखो बैंक में जो है मैनेजर भी है और कैशियर का काम कर रहा है, तो एट टाइम दोनों ही वही हो गया। तो यहाँ क्या है, मैनेजर एंड कैशियर एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ इज का प्रयोग हुआ है। द स्कॉलर एंड पोएट, विद्वान और कवि। अब कवि और विद्वान दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इज आया। इसके बाद देखो द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन। अब ऑरेटर और स्टेट्समैन दोनों एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, वॉज आया है, सिंगुलर। इसके बाद देखो माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। अब फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर जो है एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब आई है। तो अगर किसी एक नाउन से पहले कोई आर्टिकल आया हो या डिटरमिनर आया हो तो उसको अपन क्या करेंगे, सिंगल यूनिट मानते हुए सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखो अगला ही रूल इसके ऑपोजिट आ गया। क्या करना है अपने को यदि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आता है तो अपने को प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे देखो द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ द प्रिंसिपल एंड द टीचर दोनों से पहले आर्टिकल आया तो दोनों अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति हो गए तो आर आ गया। उसी प्रकार से देखो द मैनेजर एंड द कैशियर, तो यहाँ क्या है, मैनेजर अलग व्यक्ति है, कैशियर अलग है, क्योंकि दोनों से पहले आर्टिकल द आया इसलिए आर आ गया। द स्कॉलर एंड द पोएट, यहाँ भी दोनों अलग अलग डिनोट हो रहे हैं, आर आ गया। द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन, यहाँ भी दोनों को अलग अलग माना है, दोनों से पहले आर्टिकल आया तो यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इसके बाद देखो यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हो और इससे पहले ईच या एवरी या नो लगा हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। भी दो नाउन एंड से जुड़ गए लेकिन सबसे पहले ईच या एवरी या नो वर्ड जो है उसका यूज हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंगल ही यूज करना है, उसको सिंगुलर नाउन ही सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है। जैसे ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज ए डिग्निटी, यानी हर आदमी और हर महिला की अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ ईच प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक क्या है, प्रत्येक तो एक हो गया ना सिंगुलर, तो वहां हैज का प्रयोग हुआ। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, अब एवरी बॉय यानी प्रत्येक बालक एंड गर्ल यानी कि लड़की, तो हर लड़का और लड़की, तो हर का मतलब क्या है, प्रत्येक, यहाँ क्या हो गया सिंगुलर, तो इसीलिए वॉज आया। एवरी टॉम डिक एंड हैरी, अब देखो यहाँ नाम तो तीन देख रहे हैं आपको, टॉम डिक एंड हैरी, ये एक मुहावरा है, इडियम्स है इंग्लिश में, जिसका मतलब क्या है, हेरा गहरा नत्थु गहरा, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी वेयर सूट दीज डेज, यहाँ क्या है, अब हेरा गहरा नत्थु गहरा तीनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज होते हैं ना, कि क्या कोई भी, तो आजकल कोई भी सूट पहनने लग गया। इसके बाद देखो नो बॉय एंड नो गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, नो का मतलब क्या है, कोई नहीं, तो कोई नहीं क्या प्लूरल कैसे, सिंगुलर ही होगा, वॉज का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखो यदि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वर्ब हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, ईच, आइदर, नाइदर, तो ये जो है जैसे ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम का मतलब उनमें से प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब एक इंडिविजुअल हो गया, तो यहाँ हैज आएगा। इसी प्रकार से नाइदर ऑफ द टू व्यूज इज गुड, व्यू इज गुड, नाइदर ऑफ टू यानी दोनों में से कोई भी नहीं, तो यहां भी जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आगे देखो यदि और, नॉर,
आइदर और, नाइदर नॉर से दो या अधिक सिंगुलर नाउन जुड़े हैं या थर्ड पर्सन सिंगुलर है। भाई देखो, या तो सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। भी जुड़े हुए दोनों क्या होने चाहिए, सिंगुलर या थर्ड पर्सन। देखो, नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी। अब ड्यूटी और ब्यूटी क्या है, सिंगुलर ही है क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल को सिंगुलर माना जाएगा। तो नाइदर ड्यूटी नॉर ब्यूटी इज, तो यहाँ क्या है, इज का प्रयोग हुआ है सिंगुलर वर्ब। अब देखो, आइदर रैन और स्टॉर्म। अब आइदर रैन और स्टॉर्म इज, तो यहां पर दोनों ही सिंगुलर है। इसके बाद देखो, नाइदर ही और सी। अब ही भी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो दोनों सिंगुलर है। नाइदर नॉर, आइदर और या और से या नॉर से जुड़ा है तो वहां सिंगुलर का यूज होगा। नो नूक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, तो यहाँ क्या है, नो नूक, नूक का मतलब नुक्कड़ कोई भी, एंड कॉर्नर का मतलब किनारा, कोई भी किनारा या कोई भी नुक्कड़ जो है वो नहीं छोड़ा गया, यानी सारे ढूंढ लिए। तो यहाँ नूक एंड कॉर्नर सिंगुलर यूज हुआ है। इसी प्रकार से नाइदर मोहन नॉर हिज सिस्टर, तो यहाँ क्या है, मोहन और उसकी सिस्टर दोनों ही जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज हुए हैं, इसलिए यहाँ वॉज जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, आइदर यू और संजय। अब या तो आप, अब आप भी तो सिंगुलर ही हैं, और संजय, यहाँ और था, आर नहीं, टाइपिंग लिखने में थोड़ी गड़बड़ होगी मेरे से, यहाँ और पढ़ना है इसको कि भाई आइदर यू और संजय हैज टू गो, यानी जाना होगा। इसके बाद देखो यहाँ, लेकिन इसी में क्या है, यदि अलग अलग प्लूरल नाउन प्रोनाउन, प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, अलग अलग है, दोनों ही सिंगुलर नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होकर किसका हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू कि भी देखो, पहले में क्या था, दोनों ही वर्ब जो है, नाउन जो है वो सिंगुलर थी। यहां देखो, नाइदर मैन नॉर वुमेन। अब मैन MEN प्लूरल है, और यहाँ विमेन WOMEN ये भी प्लूरल है, तो दोनों ही प्लूरल यूज हुए, इसलिए यहाँ क्या आया, हैव। अब देखो, आइदर यू और वी। अब आप और हम, तो हम का मतलब है तो सामने भी तो ज्यादा होंगे, तो यहाँ यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ वी आया है, इसका मतलब यू भी प्लूरल है और वी भी प्लूरल है, दोनों प्लूरल है, तो यहाँ हैव आया है। इसी प्रकार से नाइदर वी नॉर दे। अब ना तो हम और ना ही वे, दोनों प्लूरल है, तो यहाँ आर का प्रयोग हुआ है। इसके बाद देखो, यदि अलग अलग पर्सन्स के नाउन प्रोनाउन एक साथ आए, देखो सिंगुलर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन तीसरी कंडीशन हो गई, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो गया तो, और वो भी वर्ड जो है और, नॉर, आइदर, नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हो, तो इसमें क्या होगा, तो लिखने का फॉर्म देखो क्या होना है कि भी ये फॉर्म होगा। अगर कोई अच्छी बात लिख रहे हैं तो ये होगा, गुड सेंस और बैड सेंस की बात है कि सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, और फर्स्ट पर्सन को सबसे पीछे लिखेंगे। ठीक है, अच्छी बात कहनी हो तो। अगर दो ही है तो थर्ड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। अगर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन पहले आके थर्ड पर्सन बाद में आएगा। लेकिन बैड सेंस हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लिखना है, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड। तो देखिए यहां पर जो है इन सेंटेंस पर आप नजर डालिए, आइदर ही और आई। अब ध्यान क्या है, अंत में फर्स्ट पर्सन आता नजदीक, सबसे नजदीक, यानी कि जो भी आ रहा है बाद में जो आ रहा है, यानी वर्ब जिसके पास, जिसके वर्ब लगेगी, वर्ब के जस्ट पास वाला सब्जेक्ट आपको ढूंढना है और उसके अकॉर्डिंग लगाना है। यहां देखो आइदर ही और आई, अब वर्ब कहां लगेगी, आई के बाद एम, तो एम सिर्फ पास में कौन है, आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, एम। इसी प्रकार से देखो, नाइदर यू नॉर ही,
अब देखो ये इज लगा है, इज वर्ब इज लगी किसके पास, ही, यानी कि पास में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। नाइदर यू नॉर आई, अब यहां देखो नाइदर यू नॉर आई, तो आई जो है पास में है इसलिए एम लग गया। इसी प्रकार से इज ही और आई, अब यहां जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लग गई वर्ब, तो इज ही और आई, तो ही पास में है इसलिए इज आ गया। आर यू और ही, अब देखो आर जो है यू के पास में इसलिए ये लग गया। इसी में देखो आर यू और आई, तो ये लिखने में देखो सबसे पहले थर्ड पर्सन पहले आया, फर्स्ट पर्सन बाद में, या सेकंड पर्सन पहले थर्ड पर्सन बाद में, या सेकंड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन बाद में, या थर्ड पर्सन पहले फर्स्ट पर्सन बाद में। तो अगर वाक्य में सेकंड पर्सन आया हो तो वो सबसे पहले लिखना है, इसके बाद थर्ड पर्सन लिखना है, फिर फर्स्ट पर्सन लिखना है गुड सेंस में। और बैड सेंस हो तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उल्टा कर देना। तो समझ में आई बात। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग पूरे समूह का बोध कराता है तो सिंगुलर वर्ब होगा। भाई देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन कुछ होती है जिनको कि आपने पढ़ा होगा तो वो कुछ याद भी कर लेना, जैसे बंच है, फ्लीट है, टीम है, ठीक है। तो देखो ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड। अब जब सिंगल यूनिट के रूप में एक ही समूह का बोध करवाए तो टीम क्या है, दल, टीम एक ही तो बोध करवा रही है टीम, तो टीम ऑफ प्लेयर्स हैज बीन सेलेक्टेड, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ गई। इसी प्रकार से देखो सेट ऑफ बुक्स, तो सेट सिंगुलर यूनिट यूज हुआ है तो यहाँ हैज आ गया। फिर देखो अ बंच ऑफ कीज, बंच का मतलब क्या है, गुच्छा, तो ए बंच ऑफ कीज। अब कीज भले ही यहाँ देखो प्लेयर्स प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है, कीज प्लूरल है, लेकिन आगे क्या आ गया, ए, तो अ टीम, अ सेट, अ बंच, तो यहाँ भी क्या है, इज। इसी प्रकार से बुके ऑफ फ्लावर्स, तो बुके जो है भले ही यहाँ फ्लावर्स आया लेकिन वॉज आएगा, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो अगर सिंगल यूनिट, अब बुके के अंदर जितने भी फूल है वो बुके एक को ही तो डिनोट करेगा। बंच के अंदर गुच्छे में कितनी भी चाबियां हैं, गुच्छा तो एक ही हुआ ना। अब बुक सेट में कितनी भी बुक्स है, सेट तो एक है। टीम में कितने भी प्लेयर्स है लेकिन टीम तो एक है ना। जब सिंगल यूनिट के रूप में यूज होगी तो इनके साथ अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखो अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगल यूनिट के लिए बोध कराने में है तो सिंगल, अब देखो यहाँ भी सेम ही चीज आई है ये कि अगर वो सिंगल यूनिट का बोध करवाती है, एक यूनिट के रूप में काम करती है, तो वहां भी सिंगुलर का यूज होना है। जैसे द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सो इट इन इट्स ऑन इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर जो है द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, सिंगल यूनिट के रूप में गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, यानी सरकार ने ये तय कर लिया। तो सरकार जो है अलग अलग मंत्रियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक सिंगल बॉडी की बात हो रही है, तो सरकार ने ये तय कर लिया है, मतलब यहाँ जो है वो सिंगुलर वर्ब आई है। इसके बाद देखो द कमिटी वॉज अपॉइंटेड, तो कमिटी जो है समिति बना दी गई। अब समिति में सारे मेंबर्स जो है आगे ना, तो समिति एक यूनिट हो गई तो वॉज आया। इसी प्रकार से द मॉब हैज डिस्पर्स, तो मॉब का मतलब क्या है, भीड़, तो भीड़ को जो है तितर बितर, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना, भगा देना, तो भीड़ को भगा दिया। अब एक एक व्यक्ति को थोड़ी ना भगा, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी भीड़ की सिंगल यूनिट के रूप में। उसी प्रकार से द टीम हैज वन द मैच, अब मैच किसने जीता, टीम ने। अब अलग अलग प्लेयर ने थोड़ी जीता, टीम, तो यहाँ हैज आ गया। इसी प्रकार से फैमिली, द फैमिली इज ए डिस्टिंग्विश्ड वन, फैमिली का मतलब परिवार, तो परिवार जो है सिंगल यूनिट के रूप में है, वो परिवार जो है प्रतिष्ठित परिवार है। अब एक एक व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं है, पूरा परिवार ही सिंगल यूनिट के रूप में आया, तो इसका प्रयोग। लेकिन यहाँ जो है कुछ गड़बड़ आप कर सकते हो, तो इस चीज को ध्यान से देखना कि यहां पर क्या है, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग अलग अलग सदस्यों का बोध कराता हो तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। भाई जब टीम स्पिरिट की बात हो, सारी सिंगल यूनिट की बात करें तब तो सिंगुलर का प्रयोग करना है, लेकिन अलग अलग की बात करें तो वहां क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे देखो एग्जाम्पल, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन द इश्यू। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, अलग होना,
तो कमेटी जो है वो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो डिवाइड कौन हुई, कमेटी के मेंबर्स। तो मेंबर्स की अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है कमेटी वर डिवाइडेड, तो यहाँ वॉज नहीं आके वर आ गया प्लूरल। इसके बाद देखो द टीम हैव टेकन द फूड, अब टीम ने भोजन किया। अब टीम ने भोजन किया इसका मतलब क्या है, सारे इंडिविजुअल एक एक प्लेयर ने भोजन किया ना, तो यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या आ गया, हैव का प्रयोग। इसके बाद देखो हर फैमिली आर ग्रेट डांसर्स, अब उसके परिवार में जो है वो क्या है, बहुत महान डांसर्स है। तो फैमिली सिंगल यूनिट तो नहीं है, जितने भी मेंबर्स है सारे डांसर्स है, तो इंडिविजुअल मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ आर का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, तो यहाँ भी जो है कमिटी क्या है, डिवाइड हो गई यानी कि बट गई, तो यहाँ पर जो है आर का प्रयोग होगा। तो कलेक्टिव नाउन जब सिंगल यूनिट का बोध करवाए तब तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल की बात करे, डिवाइड की बात करे, तब अपने उसको प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद देखो कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन प्रयोग सिंगुलर होता है, तो इनके साथ भी जो है सिंगुलर ही प्रयोग होगा वर्ब, जैसे कि न्यूज। अब विच एस दिख रहा है आपको, तो आप क्या सोच रहे हो कि हो सकता है ये जो है प्लूरल हो, लेकिन ये सिंगुलर ही है। न्यूज है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, फोनेटिक्स है, इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, तो इनके साथ जो है अपन क्या यूज करेंगे, सिंगुलर की तरह ही इनको यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब की। देखो हेयर इज द न्यूज, यानी ये रही खबर। नो न्यूज इज गुड न्यूज, अब ये एक इंग्लिश में कहा होता है, नो न्यूज इज गुड न्यूज का मतलब क्या है कि कोई की खबर नहीं है, मतलब अच्छी खबर है, यानी कि कुछ गड़बड़ होती तो पता चल जाता ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई इसका मतलब अच्छी खबर है, यानी सब ठीक है। अब आप कहीं घर से दूर रह रहे हो और घर वालों का 3 दिन से 4 दिन से कोई समाचार नहीं है, इसका मतलब क्या है, सब ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होती तो फोन आ जाता या पता चल जाता। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज के साथ क्या आया, इज द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब देखो यहाँ वेजेस जो है इस एक सेंटेंस में ही सिंगुलर की यूज आता है, बाकी सब में वेजेस प्लूरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ द वेजेस ऑफ ये सिन जो है एक सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज हुआ है, द वेजेस ऑफ सिन, इसलिए इसका जो है वर्ब आ गया इज। इसके बाद देखो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के संबंधित आ गया। मैं फोनेटिक्स डील्स विद साउंड, तो फोनेटिक्स जो है इसके साथ भी सिंगुलर आया। इसके बाद देखो हर मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर या इज वेरी पुअर, क्या आएगा बताओ, तो क्या आना चाहिए यहाँ, हर मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर या आर वेरी पुअर, यहाँ जो है इज नहीं आएगा, इज ये गलत है, सही आंसर क्या आएगा आर, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स गणित से नहीं बल्कि गणितीय हिसाब किताब से मतलब है कि वो हिसाब किताब में कमजोर है, ये कहने का भाव है इस सेंटेंस का, इसलिए यहाँ आर आया। अगला देखो मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आया है, तो उसमें इज आ गया क्योंकि मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी, मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, इज आ गया। अब ब्रांच ऑफ स्टडी है इन एवरी स्कूल, प्रत्येक स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, तो इससे संबंधित आपको जो है ध्यान रखना है। अगला देखो कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर प्रतीत होते हैं लेकिन होते प्लूरल है, तो इनका विशेष ध्यान रखना। जैसे कि कुछ नाउन्स देख लो, क्लर्जी है, पुलिस है, कैटल है, पीपल है, ये दिखने में तो सिंगल दिख रहे हैं लेकिन ये हमेशा प्लूरल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और है, तो नाउन वाले पार्ट को आप अच्छे से देख लेना। जैसे क्लर्जी आर नॉट कमिंग, यानी क्लर्जी जो है नहीं आ रहे हैं, तो क्लर्जी के साथ आर। कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल जो है वो घास चर रही है। पीपल आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप, लोग गप्पों के शौकीन होते हैं, तो पीपल आर फॉन्ड ऑफ शौकीन, तो पीपल के साथ आर आ गया। ठीक है, द पीपल लग जाता तो किसी देश को डिनोट करने लग जाता, को जनरली पीपल आया मतलब लोगों से संबंधित है, तो ये जो है हमेशा इनके साथ प्लूरल ही यूज होगा। इसके बाद देखो कुछ अपन इसमें देख लेते हैं कि भी यहाँ दे रहेगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा एक जोड़े में होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो ये भी काफी सारे हैं, इनको आप देख लेना। कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने दिया है सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, सीयर्स ये छोटी कैंची जो है, ट्राउजर्स जो है, सीयर्स का मतलब वो
क्या के बाल को खींचने छांटने वाला जो होता है ना, टोंगा वगैरह, वैसे। तो सीजर कैंची है, ये है ट्राउजर का मतलब पैंट है। तो ये दो होते हैं, इनको अलग थोड़ी किया जा सकता है। कैंची को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ट्राउजर के दोनों पैरों को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जो है एक इनको इनसेपरेबल कहा जाएगा, यानी इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब शब्द आए तो प्लूरल होगी, वर्ब सिंगुलर नहीं होगी। ये गलती हो गई है, आप इसको सिंगुलर नहीं पढ़ के इसको क्या पढ़ना है? प्लूरल पढ़ना है कि भाई इनके साथ जो है हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। सॉरी, ये सही है भाई, देखो ध्यान से देखो, सिंगुलर सही लिखा है मैंने। कैसे? ध्यान दीजिए भाई, यहां देखो तो इनका प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन अगर ए पेयर ऑफ शब्द आ गया तो उसके साथ सिंगुलर का यूज हो जाएगा। भाई ए पेयर ऑफ में अपन सिंगुलर अगर इनका करना हो तो ए पेयर ऑफ करके अपन सिंगुलर कर सकते हैं, तो ये सिंगुलर का यूज भी हो जाएगा। जैसे माई सीजर्स आर शार्प, मेरी कैंची जो है वो तेज है, तो सीजर्स के साथ क्या आया? आर। लेकिन अगर मुझे इसको सिंगुलर में यूज करना है तो क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ ए पेयर ऑफ सीजर आते ही सिंगुलर हो जाएगा, हैज बीन परचेज्ड, कि भी एक पेयर ऑफ सीजर खरीदा गया। या योर ट्राउजर आर वेरी लूज, आपका ट्राउजर्स जो है वो बहुत लूज है, तो ट्राउजर सिंगल यूज हुआ है तो यहाँ आर आएगा। लेकिन अगर इसको सिंगल यूनिट के रूप में ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स हो गया तो वहां पर जो है सिंगुलर आ जाएगा। वे ट्राउजर के साथ प्लूरल आया है, लेकिन ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स होते ही सिंगुलर आ जाएगा। तो इनको जो है, जो कि जोड़े में है, जिनको सेपरेबल नहीं किया जा सकता, अगर ये वर्ड जो है इंडिपेंडेंट आता है, ये एक वर्ड आता है, तो आपको जो है प्लूरल का यूज करना है। अगर ए पेयर ऑफ या ए बंच ऑफ या इस तरीके से आ जाए तो आपको जो है सिंगुलर का यूज करना है। इसके बाद देखो कुछ वर्ड्स है, जैसे विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है। तो इन वर्ड्स के साथ जो है सिंगुलर सब्जेक्ट से शुरू में आया है, बाद में सिंगुलर या प्लूरल कोई भी आया तो सिंगुलर यूज होगा। भाई इनके साथ जो है पहला सब्जेक्ट कौन सा आया ये ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई सेंटेंस के अंदर विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज या इन एडिशन टू, इनमें से कोई भी वर्ड आया है, लेकिन इनसे पहले सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी। देखो जैसे सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन द प्राइस। अब देखो सिल्वर और यहाँ जो है कॉटन दोनों सिंगल यूनिट के रूप में, तो अपने को तो ये देखना है सिल्वर, तो यहाँ पर जो है हैज आ गया। इसी प्रकार से राजू, अब राजू क्या है? सिंगुलर है, अलोंग विद हिज ब्रदर्स। अब देखो यहाँ हिज ब्रदर्स जो है भले ही प्लूरल आया है, लेकिन पहले सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर आया राजू, तो यहाँ पर जो है सिंगुलर ही यूज करना है, वॉज। द पोएट अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पोएट जो है वो पहला सिंगुलर आया ना, फिर भले ही आपका अलोंग हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो भी अपन वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। मोहित एज वेल एज संजय, तो यहाँ मोहित जो है सिंगुलर है, अब संजय जल भले प्लूरल या कुछ भी होता तो प्लूरल होता तो भी यहाँ वॉज ही आता। इसी प्रकार से द मेयर विद हिज काउंसलर्स, तो यहाँ जो है मेयर शब्द जो है सिंगुलर है और काउंसलर्स भले ही प्लूरल है, लेकिन मेयर विद हिज विद वर्ड साथ में आ गया तो यहाँ सिंगुलर यूज होगा। उसी प्रकार से संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वॉज टॉट देयर, तो संस्कृत एज वेल एज के साथ कुछ भी आए तो सिंगुलर ही होगा। तो अगर यहाँ शुरुआत का पहला जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो आगे, यदि सब्जेक्ट या नाउन जो है किसी निश्चित वेट, अमाउंट इसकी बात करता हो, मेजरमेंट की या डिस्टेंस की, जैसे नाप तोल की बात की, परिणाम की बात की, या रकम या दूरी की बात की, तो यहाँ पर जो है प्लूरल रहने के बाद भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे देखो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, तो 10 माइल्स 10 मील, भले ही 10 मील है लेकिन इज आया है। यहाँ पे देखो 5 रुपीज, तो 5 रुपए इज इक्वल टू 500 पैसे, 5 रुपए 500 पैसे के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर जो है इज आया। इसी प्रकार से 3 टन ऑफ कोल, तो 3 टन भले ही आ गया हो लेकिन यहाँ इज आएगा। 20 पाउंड्स
इज, तो 20 पाउंड जो है इसके साथ भी इज आएगा। तो निश्चित ये फिक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है पहले न्यूमरल्स आए हैं, तो ये जो है क्या हो गए, इनसे पहले सिंगुलर का प्रयोग होगा। इसके बाद देखो अगला रूल है, यदि सब्जेक्ट में किसी व्यक्ति या देश का नाम या किसी पुस्तक का टाइटल, बुक का टाइटल है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो किसी भी व्यक्ति व देश का नाम या टाइटल हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। ये सबसे बड़ी पहचान है कि भी जो भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर ही होगा ना, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, पूरा का पूरा जो है एक देश का नाम है, इज अ ग्रेट कंट्री, तो यहाँ इज आ गया। इसी प्रकार से अरेबियन नाइट्स इज ए पॉपुलर बुक। अब अरेबियन नाइट्स ऐसे नहीं पता चले तो ये ए कैपिटल है या नाइट्स का एन भी कैपिटल है, तो अरेबियन नाइट्स बुक है तो इसके साथ इज आया। इसी प्रकार से देखो द थ्री मस्कटियर्स वॉज रिटन बाय ड्यूमस। अब देखो थ्री मस्कटियर्स, तो द थ्री मस्कटियर्स, तीनों के साथ जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल आया है, इसका मतलब ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ही होगा, तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा। तो ये बुक का नाम है जो कि ड्यूमस के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से देखो गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स की यात्रा, ये क्या बुक का नाम है, तो यहाँ पर जो है वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। इसके बाद प्लूटार्क्स लाइव्स। अब लाइव्स भले ही यहाँ प्लूरल दिख रहा हो, लेकिन यहाँ क्या है आपको जो है प्लूटार्क की बुक का नाम है लाइव्स, जो कि एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का नाम, देश का नाम या पुस्तक का नाम, पुस्तक का टाइटल आए तो अपने को किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आगे देखो यदि एडजेक्टिव का यूज एज ए सब्जेक्ट हुआ है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब देखो एडजेक्टिव जो है, भी देखो एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, किसी भी नाउन से पहले लगता है ना, लेकिन अब नाउन आ ही नहीं, एडजेक्टिव ही नाउन का काम कर रहा है, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि वो संपूर्ण उस चीज को डिनोट कर रहा है। जैसे देखो रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। अब देखो रिच क्या है, रिच वर्ड का मतलब क्या है, अमीर। अब अमीर कौन, अमीर लोगों की बात कर रहा है ना, तो सारे अमीर लोगों की बात कर रहा है, इसका मतलब वो प्लूरल हो गए, तो यहाँ पर जो है आर आ गया। इसी प्रकार से देखो द पुअर आर सेटिस्फाइड, तो द पुअर कौन, सारे गरीब लोग, आर यानी है, ठीक है। इसी प्रकार से द वर्चुअस का मतलब जो गुणी व्यक्ति है, वर्चुअस आर ब्लेस्ड, तो सारे गुणी व्यक्ति। द ब्लाइंड डू नॉट रिसीव लाइट, अब द ब्लाइंड यानी कि सारे जो अंधे लोग हैं, तो यहाँ डू आ गया। इसी प्रकार से द डम्प डू नॉट स्पीक, तो सारे डम्प जो है वो यहाँ आ गए। तो इस प्रकार से अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जो है एज ए सब्जेक्ट हुआ है और उसके बाद कोई नाउन नहीं आया और वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हमेशा वर्ब जो है प्लूरल आएगी। इसके बाद देखो यदि सब्जेक्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या है, जैसे वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, ये वन नहीं, नो वन था, सम वन, समबडी, नोबडी, ऐसा हो तो इनके साथ हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, यानी किसने, किसी ने भी। अब किसी ने कौन, कोई भी हो सकता है, तो कोई भी के सेंस में अगर ये नो वन होगा, ऑन वन नहीं है, इसको ठीक कर लेना आप। तो नो वन, एनीवन, समवन, नोबडी, समबडी, तो इनके साथ सिंगुलर आएगी। जैसे एवरीवन नोज दिस, यानी ये तो सबको पता है, तो एवरीवन का मतलब कोई भी, हर किसी को, तो नोज आया। नो वन नोज हिम, उसको कोई नहीं जानता। समवन हैज सैड सो, किसी ने ऐसा कहा। अब किसने कहा, किसी ने, तो यहाँ पर जो है इनडेफिनेट है, इसलिए सिंगुलर आएगा। इसके बाद देखो यदि सब्जेक्ट बहुत, मैनी, सम, फ्यू हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। भी देखो अगर जो है इनमें से कोई वर्ड निकल के आ गया, जैसे कि बहुत, मैनी, तो यह जो है प्लूरल हो। मैनी ऑफ देम यानी उनमें से कई लोग, तो मैनी का मतलब कई होता है, तो प्लूरल आएगा नो। बहुत का मतलब क्या होता है, दो, तो इसका मतलब एक से ज्यादा हो गया, तो यहाँ भी प्लूरल आएगा, बोथ ऑफ देम, नो। इसके अलावा देखो सम हैव सैड सो, अब सम यानी कुछ, अब कुछ क्या, एक होता तो वन हो जाता ना, एक से ज्यादा है सम, तो इसलिए जो है
हैव आया। अब देखो बोथ कीट्स एंड सैली आर गुड पोएट्स बट द लेटर इज नॉट एज ग्रेट एज द फॉर्मर। अब देखो फॉर्मर और लेटर का मतलब भी समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ क्या है, द बोथ, बोथ का मतलब बोथ, यहाँ बोथ कौन, कीट्स एंड सैली। कीट्स और सैली जो है दोनों इंग्लिश पोइट है, आर गुड पोइट, यानी दोनों ही। अब देखो यहाँ तो आर आ गया, लेकिन यहाँ भी जो है इज, इसके बारे में देखना, डिस्कस करना आगे। ये जो वो और चल रहा है पोइट बट द लेटर, अब लेटर कौन हुआ, सैली, तो सैली यहाँ सिंगुलर है इसलिए एक ही है ना, तो यहाँ इज आ गया, आर एज ग्रेट एज द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखो ऑल आया है तो उसका मतलब सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही आ सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना ऑल इज वेल। अब ऑल इज वेल का मतलब क्या है, होल, यानी संपूर्ण, एवरीथिंग। ऑल इज वेल में सब आ गए कि सब ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल में कहें तो ये भी सही होगा, ऑल आर वेल, तो इसका मतलब सभी व्यक्ति ठीक हैं। तो ये दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सिंगुलर का मतलब होल, संपूर्ण, सब कुछ ठीक है, और प्लूरल का मतलब हो जाएगा सारे पर्सन, ऑल पर्सन ठीक है। और देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हो तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चयन करना है। वही सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये आया है तो अंतिम सब्जेक्ट यानी बाद का जो सब्जेक्ट आया उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। जैसे नॉट ओनली इंडिया, तो पहला तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इंडिया, बट ऑल कंट्रीज, दूसरा क्या हो गया, ऑल कंट्रीज आर इन ट्रबल, तो अंतिम कौन हुआ, ये ऑल कंट्रीज। अब कंट्रीज क्या है, प्लूरल, तो यहां आ गया आर। इसी प्रकार से देखो नॉट ओनली ही बट ऑल हिज फ्रेंड्स, अब ही जो है पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा क्या, ऑल हिज फ्रेंड्स, तो अंतिम कौन सा हुआ, ऑल हिज फ्रेंड्स, तो यहां प्लूरल आ गया वर। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स, अब देखो नॉट ओनली द प्रिंसिपल, अब पहला तो जो है प्रिंसिपल आ गया, दूसरा क्या, बट ऑल्सो द टीचर्स, तो टीचर्स प्लूरल है तो यहां जो है प्लूरल आ गया। नॉट ओनली डज ही रीड बट ही ऑल्सो राइट्स, देखो नॉट ओनली डज ही रीड्स यानी वो सिर्फ पढ़ता ही नहीं है बल्कि ही ऑल्सो राइट्स, तो यहां पर जो है ही के साथ क्या आया है, राइट्स यानी लिखता भी है, सिंगुलर यूज हुआ है, और यहां भी डज सिंगुलर यूज हुआ है। इसके बाद देखो नथिंग बट आता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अगर सेंटेंस में नथिंग बट मिले तो सिंगुलर, नथिंग बट स्नो इज सीन, ठीक है। इसी प्रकार से नथिंग बट ट्रीज इज सीन, अब भले ही यहाँ स्नो है, ट्रीज है, कुछ भी है, लेकिन नथिंग आ गया, आपको सिंगुलर ही यूज करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला देखो 19th रूल अपन देखते हैं, मच मोर लिटिल लेस, अगर कोई भी इनमें से आ गया तो इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। नॉट मच हैज बीन डन, अब मच क्या है, ज्यादा, अब इस काउंटेबल नहीं किया जा सकता ना, ये सारे अनकाउंटेबल है तो इनको सिंगुलर यूनिट माना जाएगा तो हैज आएगा। उसी प्रकार से मच मोर रिमेन्स, तो रिमेन्स क्या है, यहाँ सिंगुलर है, वर्ब के साथ ऐसे एस लग गया तो सिंगुलर होगी। लिटिल हैज बीन डन सो फार, तो हैज क्या है, लिटिल का मतलब थोड़ा, अब थोड़ा क्या, मात्रा है, काउंट नहीं की जा सकती, तो यहाँ हैज आ गया अनकाउंटेबल के साथ। इसके बाद देखो अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर हो तो देयर के बाद जो सब्जेक्ट आया है, मेन सब्जेक्ट जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्ब लगानी। देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है भाई, देयर से तो नहीं पता चलता ना, देयर के बाद जो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आएगा तो ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना। जैसे देयर इज ए कप ऑन द टेबल, तो यहाँ इज कैसा है, इस कप के अकॉर्डिंग, भाई यहाँ क्या है, अ कप, भाई एक कप, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ इज आ गया। उसी प्रकार से देयर आर कप्स, अब कप्स हुआ यहाँ प्लूरल हो गया तो यहाँ भी प्लूरल हो गया। इसी प्रकार से देखो देयर इज ए मैच टुमारो, तो अ मैच क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ इज आ गया। देयर आर टू मैचेस टुमारो, तो टू मैचेस क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर जो है आर आ गया। देयर इज नो फूड टू ईट, अब फूड क्या है, सिंगुलर यूनिट है, काउंट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज। इसी प्रकार से देयर आर बुक्स टू रीड, अब बुक्स क्या है, काउंटेबल है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आर आ गया, ठीक है। तो दीज देयर से शुरू हो, अगर कोई भी सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आया है
उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना है। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसमें हमेशा अपने को किसका प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे गॉड सेव द किंग, अब गॉड है तो सिंगुलर, अब आप कहोगे सर यहाँ सेव्स आना चाहिए, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस है यानी इच्छा वाले जो है सेंटेंस उसमें प्लूरल ही आएगा। लॉन्ग लिव द किंग, अब लॉन्ग लिव्स होना चाहिए सर, किंग तो सिंगुलर है ना, लेकिन यहाँ पर जो है वो लॉन्ग लिव होगा। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, ठीक है। लॉर्ड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ गॉड ब्लेसेस नहीं होगा, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। इसके बाद देखो यदि सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, हु, विच और दैट, अगर आपका सब्जेक्ट जो है ये है तो वर्ब एंटीसीडेंट का मतलब जो है इनसे ठीक पहले वाला शब्द, जो भी वाक्य के अंदर ये आए हैं, जैसे हु आया है या विच आया या दैट आया, तो ठीक इससे पहले क्या शब्द आया वो कहलाएगा इसका एंटीसीडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। यहां देखो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फादर, द मैन, अब देखो हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले क्या है मैन, MAN सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर इज। इसी प्रकार से देखो यहाँ क्या है हु, अब हु के बाद क्या है, हु से पहले क्या है आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो गया हैव, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ दैट है ना, दैट से पहले क्या है पेन, तो पेन क्या है सिंगुलर, तो यहाँ आ गया इज। इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है हु, अब हु से पहले क्या आया ही क्या है सिंगुलर, तो यहाँ आ गया हैज, ठीक है। तो एंटीसीडेंट का मतलब जो है रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले वाला शब्द क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका प्रयोग करना है। आगे देखो द गर्ल्स, अब हु से पहले क्या है गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है प्लूरल, तो यहाँ आ गया आर। इसी प्रकार से देखो यहाँ हु, अब हु से पहले क्या है मैन, MEN मैन का प्लूरल होता है, तो यहाँ पर जो है आर आ गया प्लूरल के साथ। आगे देखो यदि वाक्य में कल्पना हो, काल्पनिक वाक्य हो जिसमें किसी विश, कंडीशन या सपोजिशन बताते हैं, तो प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग होगा, WERE होगा। जैसे किसी भी कल्पना के लिए जो है काश में पक्षी होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ऐसा होता, ये जो हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है इसमें अगर कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ आई के साथ आपको सर वॉज आता है, यहाँ वर कैसे आया, तो यहाँ कंडीशन बता रहा है कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। यहाँ क्या है काल्पनिक बात है, कल्पना कर रहा है। वुड दैट आई वर, अब देखो ये सेंटेंस तीनों चार प्रकार से शुरू हो सकते हैं। देखो यहाँ वुड दैट आई वर ए बर्ड, ये भी इस तरीके से भी शुरू हो तो भी ये सही है, और ये भी जो है कंडीशन कोई बता रहा है, कल्पना कर रहा है कि वुड दैट आई वर ए बर्ड, क्योंकि काश में एक पक्षी होता, तो यहाँ वर का प्रयोग। आई विश आई वर ए बर्ड, तो ये भी सेंटेंस सही है, आई विश से हो गया विश कर रहा है तो भी यहाँ वर आएगा। वर आई ए बर्ड, तो इससे भी सेंटेंस शुरू हो सकता है कि भी वर को पहले ले लिया और आई बाद में आ गया, तो आई के साथ ये वर आएगा। इफ आई वर यू आई वुड डू इट, अब यहाँ भी क्या है, यदि मैं तुम होता तो ऐसा करता। भाई आप अगर किसी से राय लेते हो यार मुझे क्या करना चाहिए, या मेरी जगह तू होता ना तो क्या करता, तो यहाँ क्या कह रहा है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता आई वुड डू इट, मैं ये करता। अब तुझे क्या करना है तू सोच ले, तो मैं अगर होता ना तुम्हारी जगह तो वीडियो को पूरा देखता और पढ़ाई करता और इनको जो है अपनी नोटबुक में लिखता। आपको क्या करना है वो आप सोचो। वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, अब देखो वर, अब इफ सी वर ए वर्ड हो सकता है, या वुड दैट सी वर ए बर्ड, तो यहां जो है सी के साथ भी क्या है वर ए बर्ड, यानी कि काश या अगर वो पक्षी होती तो वो उड़ के मेरे पास आ जाती, लेकिन पक्षी है नहीं, आ नहीं सकती, है ना। ही कमांडेड एज इफ ही वर माई मास्टर, अब देखो ही कमांडेड यानी उसने मुझे आदेश दिया। एज इफ शब्द आ गया जैसे कि,
ही वर माई मास्टर। अब ही जो है इसके साथ भी वर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, एज इफ शब्द आया है। एज इफ आ गया कि भाई उसने मुझे ऐसे आदेश दिया जैसे कि वो मेरा मालिक हो, तो यहाँ भी वर आएगा। इफ इट वर सो पॉवर्टी वुड सीज टू मैटर। यदि ऐसा हो, इफ इट वर सो यानी यदि ऐसा हो, तो पोइट्री वुड सीज टू मैटर। तो यहाँ पर जो है इट के साथ भी वर आया, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन जो है उनके साथ हमेशा क्या आएगा, वर का प्रयोग होगा। इसके बाद देखो कुछ वर्ड्स है, जैसे नंबर ऑफ है, लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, हीप्स ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, सम ऑफ, मास ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, proportion of, all of, none of, both of, rest of, remainder of, a total of, half of, many of, much of, a handful of, a good deal of या a great deal of। इनमें से अगर कुछ भी वर्ड्स आए तो आपको क्या करना है, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इनके बाद में जो नाउन लगता है उस नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे, देखो समझ लो, ध्यान से देख लो ताकि आपको डाउट नहीं रहे। तो देखो, अ पार्ट ऑफ मैंगोज। अब देखो, अ पार्ट ऑफ मैंगोज, मैंगोज क्या है, प्लूरल, तो यहाँ क्या आ गया, प्लूरल। अ पार्ट ऑफ मैंगो, तो यहाँ मैंगो क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या आ गया, सिंगुलर। इसी प्रकार से नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज क्या है, प्लूरल, तो यहाँ आ गया हैव। अ लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स क्या है, प्लूरल, तो यहाँ आ गया प्लूरल। अ लॉट ऑफ मिल्क, अब मिल्क क्या है, मिल्क तो प्लूरल नहीं हो सकता ना, तो अनकाउंटेबल है, तो ये हैज हो गया, सिंगुलर। प्लेंटी ऑफ शुगर, अब शुगर भी क्या है, अनकाउंटेबल, तो यहाँ हैज आ गया। प्लेंटी ऑफ एग्स, अब एग्स क्या है, इनको तो काउंट किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो है हैव आ गया। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, देखो आगे क्या कह रहा है, बट, बट का मतलब क्या है, लेकिन, यानी कि विशेष है, ध्यान देना। द नंबर ऑफ के बाद अगर नाउन आती है तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अ नंबर ऑफ के बाद तो जो आता है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन द नंबर ऑफ आया तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ जो है एक फिक्स संख्या को बताता है, एक निश्चित संख्या को बताता है, इसलिए इससे पहले हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होगा। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, अब देखो नंबर ऑफ बॉयज, भले ही बॉयज आया है लेकिन इज है, इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन फिलोसफी इज, अब देखो नंबर ऑफ पर्सन्स है भले ही, लेकिन यहाँ इज आया है। द नंबर ऑफ पोटेंशियल पोइट्स, अब पोइट्स है लेकिन यहाँ वेरीज आया है, तो द नंबर का मतलब यहाँ निश्चित संख्या होगी, और जब निश्चित हो जाती है तो सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखो, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल ही आएगा, मैनी के बाद कोई भी नाउन आ जाए हमेशा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। देखो, मैनी स्टूडेंट्स हैव और मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, यानी बहुत सारे लोगों को बुलाया गया लेकिन किसी को भी नहीं चुना गया। बहुत, फ्यू का मतलब क्या है, नहीं के बराबर, तो यहाँ पर जो है मैनी के बाद आर आया। अगला देखो, मैनी ए या मैनी एन अगर आता है तो उससे पहले उसके बाद नाउन आएगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैनी ए बॉय कम्स स्कूल इन टाइम, अब मैनी अ बॉय, अब यहाँ जो है मैनी के बाद ए आया तो यहाँ प्लूरल, ये नाउन भी प्लूरल नहीं होगी, इसका भी सिंगुलर ही यूज होगी। मैनी ए बॉय, मैनी बॉयज कर सकते हो या मैनी ए बॉय, और आ गया या एन आ गया मैनी के बाद तो हमेशा कम्स आएगा यानी सिंगुलर। मैनी एन ऑरेंज, तो मैनी के बाद एन ऑरेंज आया तो यहाँ वॉज आ गया। आई बात समझ में। इसके बाद देख लो लास्ट, वन और वंस, ये इसमें अक्सर अपन गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो सेंटेंस को पढ़ो, वन शुड लव वंस कंट्री, अब अपन क्या कर देते हैं, हिज कर देते हैं या दियर कर देते हैं। वन शुड लव हिज कंट्री या वन शुड लव दियर कंट्री, तो वो नहीं आएगा। अगर सब्जेक्ट जो है वन है तो यहाँ भी जो है वंस ही आएगा। इसी प्रकार से वन मस्ट डू वंस ड्यूटी,
जो है एक को अपना, यानी कि जो वन से शुरू हुआ है वो वन से ही आएगा, या हिज हर दियर ये कुछ भी नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसी के साथ थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो वो आप एक बार इस वीडियो को और देख लें। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन में जो है वो डाल सकते हैं, ताकि मैं आपकी क्वेरी को जो है शांत करने का प्रयास करूंगा। आपके जो भी क्वेरी होगी, जो भी प्रश्न होगा, उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो के इस नोट्स का जो भी सोर्स है वो ऑथेंटिक सोर्स है। अगर उसके बारे में भी कोई डाउट्स है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये सेंटेंस मैंने कहाँ से उठाया है, कौन सी ऑथेंटिक बुक यूज की है, ताकि अगर एग्जाम में अगर कोई किसी प्रकार के विवाद हो तो वहां भी आप इसको एज ए प्रूफ पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।